जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आज का फिर से वीडियो धमाकेदार होगा। आइए दोस्तों, सेशन को देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों की संख्या पर। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इसी का नाम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछेगा तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। भूमध्य रेखा इसमें आया है तो पृथ्वी के जो बीचों बीच खींची गई रेखा है, यानी दो बराबर भागों में बांटती रेखा, उसी का नाम भूमध्य रेखा है। और इसको जीरो अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती है उसका हमारा नाम 0 डिग्री देशांतर है। और इसका नाम हम करेंगे तो ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा पूछेगा किसको कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच रेखा कहां पे है? तो लंदन में है, यूके में है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूछा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कहा जाता है, जो भारत के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से नैनी से होकर गुजरती है। उसी को मानक रेखा माना जाता है और इसकी स्थिति पूछा जाएगा भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा का 82 अंश 30 मिनट। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो एक आपका पृथ्वी है मान लीजिए, और यह बीचों बीच में भूमध्य रेखा, 23.5 अंश ऊपर उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश नीचे भूमध्य रेखा से। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। उष्ण कटिबंध, इसका नाम होगा आपका उष्ण कटिबंध। और आपका नीचे जो 23.5 से नीचे जो 66.5 डिग्री है, इसका नाम, इन दोनों का नाम होगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तो इसमें दोस्तों पूछा गया कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नीचे डिग्री जो भी होगी रेखा मकर रेखा का, तो इसका नाम हम लिख लेंगे उष्ण कटिबंध। यानी इसको कहा यह जा सकता है कि भूमध्य रेखा से दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। पृथ्वी की देशांतर के 1 डिग्री गुणन करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री गुणन करने में 4 मिनट का समय लगता है। कहां पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि हमेशा बराबर होती है।
पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि कब बराबर होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। माही नदी कहां पे काटती है? तो गुजरात में। गुजरात में माही नदी 2 बार काटेगी कर्क रेखा को। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी। कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से किस रंग के समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो यहां पे हो जाएगा प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग वैसे रंग जो किसी अन्य रंगों से प्राप्त न हो, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या पूछेगा तो कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो 3। कौन कौन होता है? लाल, हरा, नीला। और इन तीनों को मिला दिया जाएगा, आपस में इन तीनों को मिला दिया जाए, रेड, ग्रीन और ब्लू को, तो आपका सफेद बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। और कि प्राथमिक रंग कहां पाया जाता है? तो टेलीविजन में। टेलीविजन, जिसे संक्षिप्त में टीवी कहा जाता है। टेलीविजन में कौन सा रंग पाया जाता है? तो प्राथमिक रंग। और टेलीविजन की खोज पूछा जाएगा किसने किया था? टेलीविजन का खोज, इस टेलीविजन का खोज पूछा जाएगा तो J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड। तो इस प्रकार से प्राथमिक रंग पूछा है तो आपका हो जाएगा नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे दे रखा है हीरा का अपवर्तनांक होता है विश्व का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पूछा जाएगा पदार्थ तो भी आपका हीरा मारेंगे। और विश्व का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। बादलों का रंग सफेद होना, यदि कभी भी जो रंग शब्द आ गया, इससे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग होना, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, यानी रंग आ जाए शब्द, तो याद रखिएगा वह घटना जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। कार्निया भाग नेत्रदान में के दान समय हम लोग दान करते हैं। आंख का रंग निर्भर करता है, आंख का रंग निर्भर करता है, यानी आंख किसी का सफेद, नीला, भूरा, काला होती है तो वह किसके कारण? तो आइरिस के कारण। आइरिस के कारण। नहीं दिया होगा तो परितारिका। नेत्र की प्रकृति क्या है? यानी नेत्र किस लेंस के भांति व्यवहार करता है? तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को कहा जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या कन्वेक्स। कन्वेक्स। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। नेत्र की प्रकृति क्या? अभिसारी या उत्तल लेंस। आगे देखिएगा दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिबिंब नेत्र में कहां बनता है? यदि मनुष्य स्वस्थ हो तो प्रतिबिंब पूछा जा रहा है कहां पे बनेगा? तो यहां पर रेटिना पर बनता है। रेटिना पर।
और वो कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। कैटेरेक्ट यानी मोतियाबिंद किससे संबंधित है? तो मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, यानी यह कहां पे होता है रोग? तो आंख में। टेक्रोमा रोग किससे संबंधित है? नेत्र में यानी आंख में। यह भी कहां होता है? तो आंख में। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। और सबसे ऊपर का रंग लाल होता है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग बैगनी हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण पूछा जाएगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण यानी किसके कारण बनता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग पूछा जाएगा। सबसे ऊपर का रंग तो लाल होगा। इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग बैगनी। इंद्रधनुष पूछेगा बनने में 2 सहायक कारक, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इंद्रधनुष को देखने के लिए सदैव मनुष्य को अपना पीठ सूर्य की तरफ करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो यहां पे आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह आपका हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाएगा इसे? शपथ तो राष्ट्रपति। गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और पूछेगा वो किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको लिखना होगा 75 फर्स्ट के अनुसार वो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 75 फर्स्ट के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा आगे दे रखा है प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? तो आंसर 6 माह केवल। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 का खंड 3 में। केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा में। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को, परिषदों को क्या कहा जाता है? तो कैबिनेट या मंत्री। कैबिनेट, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को, परिषदों को क्या कहा जाता है? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 60। शपथ पूछेगा तो अनुच्छेद 60। और वही पूछा जाएगा कि महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 का फर्स्ट, 19 के फर्स्ट में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। फलों का अध्ययन पूछा गया है पामोलॉजी, पामोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का। फलोलॉजी में, फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पामोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। किसका पालन है? तो मधुमक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर में रेशम कीट, रेशम कीट। पीसी कल्चर में मत्स्य। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। जैसे मान लीजिए सवाल, तो सवाल शब्द से सवाल आ रहा है और सवाल को हमेशा फाइट किया जाता है, इसलिए सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इसको एक ठो याद रहेगा तो कवकों का माइकोलॉजी हम मार देंगे। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्फों का अध्ययन,
सर्पों का अध्ययन। कट। हो जी। नेक्स्ट देखिएगा एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस। और किस सन में किए थे? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, और दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? 1939 में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ये रास बिहारी बोस, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना की 1943 में। महात्मा गांधी हरिजन संघ, हरिजन संघ की स्थापना की। तो यहां पे पूछा गया दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी का संस्थापक चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1923 में इलाहाबाद, 1923 और इलाहाबाद में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम। अभिनव भारत का संस्थापक B.D. सावरकर, B.D. सावरकर। खिलाफत आंदोलन का संस्थापक अली बंधु, अली बंधु, जिसमें दो भाई थे, शौकत अली, लियाकत अली। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती।